जय हिंद दोस्तों। हमें पता है एक इंसान को आमतौर पे जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, लेकिन बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी हमारे डेली लाइफ में इतना अनवॉल्व हो चुका है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे तक के लिए भी करंट काट हो जाए तो हाहाकार मच जाती है, क्योंकि अब हर घर में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, गैजेट्स और अप्लायंसेस आ गए हैं और इंसान उसी पर निर्भर है। जैसे कि लाइट, फैन, टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, यहाँ तक कि हाथ में पहनने वाली घड़ी भी। एक्चुअली हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से घिरे हुए हैं। तो आज हम जानेंगे आखिर बिजली खोज की गई थी या उसका आविष्कार हुआ था, और किसने किया, कब किया, कैसे किया, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इलेक्ट्रिसिटी आविष्कार नहीं बल्कि खोज की गई थी। खोज और आविष्कार में अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं बता दूं, जो चीज़ नेचर में पहले से मौजूद होता है और उसे किसी इंसान के द्वारा खोज के निकाला जाए तो उसे हम खोज कहते हैं। जैसे कि आग पहले से नेचर में मौजूद था और बाद में आदि मानव के द्वारा उसे खोज के निकाला गया। और जो चीज़ किसी इंसान के द्वारा बनाया जाए और वो चीज़ नेचर में पहले से मौजूद ना हो तो उसे आविष्कार यानी इन्वेंशन कहा जाता है, और जो आविष्कार करता है उसे हम साइंटिस्ट कहते हैं। भले ही इलेक्ट्रिसिटी खोज की गई है, लेकिन आज जिस अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट हमारा घर में इस्तेमाल हो रहा है उसका आविष्कार यानी इन्वेंशन हुआ था। हमारे घर में यूज होने वाले करंट, इससे लाइट, फैन, एसी, टीवी, फ्रिज चलता है, वो अल्टरनेटिंग करंट है। खोज तो डीसी यानी डायरेक्ट करंट की गई थी। बाद में डीसी करंट को ध्यान में रखते हुए अल्टरनेटिंग करंट का इन्वेंशन किया गया। 600 बीसी पहले साइंटिस्ट थेल्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। कांच के टुकड़े और रेशम के धागे की मदद से इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कांच के टुकड़े को रेशम के धागे में थोड़ी देर रगड़ा। जब उस कांच के टुकड़े को कागज के टुकड़े के पास ले गया, कांच के टुकड़े ने कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा था। उस कांच के टुकड़े में जो पावर आया था, उसी पावर को साइंटिस्ट थेल्स ने इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया था, पर उस थ्योरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक तेज आंधी तूफान के समय पतंग की डोर में एक चाबी लटका कर पतंग को उड़ा रहे थे। ये साबित करने के लिए आसमान में कड़कने वाली बिजली भी इलेक्ट्रिसिटी का ही एक रूप है, और जब बिजली कड़की तब पतंग की भीगी हुई रस्सी से होते हुए चाबी तक बिजली आ गई, और बेंजामिन फ्रैंकलिन को बिजली का झटका महसूस हुआ और साबित कर दिया कि आसमान में कड़कने वाली बिजली भी करंट का ही एक रूप है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन को इसी थ्योरी की वजह से करंट की खोज करने का श्रेय उन्हें दिया गया है। भारत में तो उससे बहुत सालों पहले ही बिजली का आविष्कार हो गया था। भारत में बिजली का आविष्कार हमारे ऋषि मुनियों ने किया था। भारत में भी बहुत पहले ही बहुत चीज़ों का आविष्कार हो गया था, पर उस समय पेटेंट कराने जैसे कोई साधन नहीं था। साल 1800 में अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाई थी और उसका नाम इलेक्ट्रिक सेल दिया गया। वैसे अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डिराइव्ड यूनिट वोल्ट रखा गया। 1887 तक डीसी करंट का ही इस्तेमाल किया जाता था। डीसी करंट को इस्तेमाल करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। डीसी करंट को इस्तेमाल करने में बहुत खतरा रहता है और डीसी करंट को 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तक ही ले जाया जा सकता है। बिजली ले जाने के लिए 2 से 3 किलोमीटर में प्रोटेक्शन हाउस बनवाना पड़ता था और उससे खर्चा भी बहुत आता था। उसके बाद डीसी करंट को ध्यान में रखते हुए निकोला टेस्ला ने ऐसा करंट बनाया जिसको वायर की मदद से लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है, वो भी सुरक्षित, और वो था अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट। 1831 में और एक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी बनाने में योगदान दिया जिसका नाम है माइकल फेराडे। उनके रिसर्च के मुताबिक कॉपर वायर की कोयल की चारों ओर मैग्नेट को तेजी से घुमाया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इसी प्रोसेस से भी बिजली बनाई जा सकती है। माइकल फेराडे की इसी इन्वेंशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम दे दिया गया और इसी नियम पर ही जनरेटर और मोटर काम करता है, जिससे फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता गया। बिजली बनाने में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुई और आज के दिन पे कई अलग अलग तरीकों से बिजली बनाया जाता है। एक है प्राइमरी सोर्सेस और दूसरी है सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस जो कि नेचर से मिलती है, जैसे कि सूर्य की किरण से सोलर सिस्टम, हवा से विंड मिल, ज्वार भट्टा यानी समुद्री की लहरें, ये ऊर्जा प्राइमरी साधन है। लेकिन इन साधनों से लगातार बिजली प्रोड्यूस करना मुश्किल है, इसलिए इस सोर्सेस को सीमित रूप से किया जाता है। सेकेंडरी सोर्सेस जैसे कि पानी, कोयला, गैस, तेल, इस तरह की ऊर्जा सेकेंडरी सोर्सेस होती है। इन सेकेंडरी सोर्सेस को इस्तेमाल करके ही लगभग सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इन सोर्सेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट,
और न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये थी बिजली को खोज करने से आज तक की सफ़र। मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।